खुद की बुद्धि भी अहमियत रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु तो एक ही थे। जिसकी खुद की बुद्धि थी उसने तरक्की की, और जिसने खुद की बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया उसकी दुर्गति हो गई। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खुद की बुद्धि तो होना ही चाहिए, क्योंकि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। आपकी आंखें होंगी तो आप दर्पण में देख सकते हो, अपने चेहरे की कालिख मिटा सकते हो, और अगर आंखें ना होंगी तो दर्पण क्या करेगा। ऐसे ही जिसकी खुद की प्रज्ञा ना हो, खुद की सामर्थ्य ना हो, तस्य शास्त्रम करोति किम, उसके लिए शास्त्र क्या कर लेंगे। बोलो, भंडारों में शास्त्र रखे हैं, वही शास्त्र भंडार में रखे हैं जो आचार्यों ने पढ़े हैं, मुनियों ने पढ़े हैं, और वो पढ़ करके बहुत ज्ञानी, प्रज्ञावान, वक्ता और आत्मानुभवी बन गए हैं। वही शास्त्र भंडार में पड़े हुए हैं, धरे हुए हैं, रखे हुए हैं, और वर्षों हो गए। उस गांव का कोई आदमी भी प्रज्ञावान नहीं बन पाया। क्यों? जिससे नास्ति स्वयं प्रज्ञा, खुद की प्रज्ञा ना हो तो शास्त्र क्या कर लेंगे। ज्ञान स्वभाव है प्रत्येक जीव का, चेतना लक्षणों जीवा, जीव है ही वह जिसमें चेतना है, लेकिन चेतना की बड़ी विचित्र दशाएं हैं। आप एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों की चेतना का विचार कीजिए, अत्यंत सुप्त अवस्था है जैसे। चूंकि जिन सो जीव, जीव सो जिनवर वाली बात भी ज्ञानी ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये भी तो विचार कीजिए कि अगर पंचेंद्रिय असंगी है तो अभी उसका क्या हाल है, और पंचेंद्रिय संगी भी है तो वह अपनी पर्यायगत योग्यता से ज्यादा विकास नहीं कर पाता। बड़ा विचित्र है। कुकर सुकर अपनी अपनी पर्यायगत योग्यताओं में मस्त हैं, मगन हैं। कोई बहुत भाग्यशाली जीव हो एकाध, तो उसको महावीर स्वामी की शेर की पर्याय की तरह कोई सही संयोग निमित्त बने, और फिर वो बात ध्यान में आए और मार्ग पकड़ में आए। कोई बिरला जीव होगा। तो पर्यायगत योग्यता भी बड़ी विचित्र दशा है। आज इसी युग में देखें अपन, मनुष्य भी कितने ढेर सारे हैं, 7.5 अरब मनुष्य हैं दुनिया में, लेकिन वीतराग जिन शासन का पालन करने वाले, जिन मार्ग को मानने वाले कितने लोग हैं। 50 लाख भी मिल जाएं तो मुश्किल है। मतलब क्या है कि अपनी अपनी योग्यता से बढ़ करके काम नहीं होता है। स्वर्ण लक्षण योग्यतया ही प्रतिभासनम नियतमर्थम व्यवस्थापयति। ज्ञान जो है अपने अपने कर्म की क्षयोपम की दशा की योग्य ही पदार्थों को, अर्थों को प्रतिभाषित करता है। सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा योग मिला है कि शास्त्र भी मिले हैं, शास्त्री भी मिले हैं, संत भी मिले हैं, ग्रंथ भी मिले हैं। अब निमित्त तो बहुत सारे अच्छे मिल गए आपको। अब आपकी अपनी उपादानगत योग्यता के लिए आपका अपना निज पुरुषार्थ क्या है। ये बात ठीक है कि जिसकी खुद की प्रज्ञा ना हो तो शास्त्र क्या कर लेंगे, जिसकी खुद की उपादानगत योग्यता ना हो तो गुरु वगैरह क्या कर लेंगे, और योग्यता हो तो निमित्त मिलते ही काम हो जाता है। फिर भी
हम ऐसा कहते रहेंगे अकेले कि खुद की बुद्धि बहुत अहमियत रखती है, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि खुद की बुद्धि तो जितनी अहमियत रखती है, उसके अलावा बहुत प्रसिद्ध नीति है, स्वबुद्धि सुखायैव गुरु बुद्धि विकासनी। स्त्री बुद्धि विनाशाय तत्व बुद्धि शास्त्र बुद्धि प्रकाशनी। मतलब आपकी खुद की जो बुद्धि है वो सुख के लिए सहयोगी बन सकती है। आपकी उतनी बुद्धि है कि बस ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे जियो तो आनंद हो जाएगा, ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, ऐसी अनुकूलता मिल जाए, वैसी अनुकूलता मिल जाए, और इस टाइप की जो बुद्धि है सामान्यतः वो आपके अपने सुख के लिए है। लेकिन गुरु बुद्धि विकास के लिए, गुरुजन का मार्गदर्शन मिले, योग्य पथ प्रदर्शक मिले तो विकास हो जीव का, जीवन का। बाल बुद्धि कहिए या स्त्री बुद्धि, अगर आप बालकों के कहने में चलते हो, ये लोक नीति है कि किन्हीं महिलाओं के ही कहने में चलते हो तो तरक्की नहीं होगी, विकास नहीं होगा। लेकिन शास्त्र के माध्यम से जान करके पुरुषार्थ करते हैं तो उससे जीवन में प्रकाश होता है। निमित्त और उपादान की दोनों की अपनी अपनी पूरी उपयोगिता है, पूरी क्षमता है। इसलिए निमित्त कुछ नहीं करता हुआ भी बहुत कुछ करता है। उपादानगत योग्यता हो। देखो शेर की पर्याय में भी, गज की पर्याय में भी वह जीव धर्म ध्यान को उपलब्ध हो गया। और योग्यता ना हो तो मनुष्य हो करके भी मनुष्यता भी नहीं आ पाती। क्या देवशास्त्र गुरु, क्या तत्व, क्या तत्व की श्रद्धा, कुछ भी दिमाग पर नहीं चढ़ता। क्या रखा है इसमें? जिन्हें मार्ग नहीं समझ में आया है वो आक्षेप करते हैं, विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, अवर्णवाद करते हैं। खुद तो मार्ग को उपलब्ध हो ही नहीं रहे हैं, कोई होना चाहे तो उसकी टांग खींचते हैं। अरे भाई, इस योग्य पर्याय को पाकर के भी अगर योग्य पुरुषार्थ न किया, योग्य दिशा में आगे न बढ़े, तो फिर कौन से भाव में, बोलो बोलो ज्ञानी, कौन से भाव में होगा ये सब? नहीं, अभी तो नहीं होता, हमसे तो नहीं होता भाई। तुमसे नहीं होता तो किससे होगा? कौन करेगा? हैं? जो पुरुषार्थ करेगा वो आत्मगुणों को बरेगा, प्राप्त करेगा। और जो आलसी प्रमादी होकर के खाओ पियो मस्त रहो में डूबा रहेगा, उसको क्या मिलेगा? पुरुषार्थ करने वालों को मंजिल मिलती है और आलसी प्रमादी लोगों को एक दिन केवल मौत ही मिलती है। मृत्यु तो सबको आना है, कोई सुरक्षित नहीं है। आचार्य गुणभद्र कह रहे हैं कि सांसों का आना जाना ही तो जिंदगी का नयन बसेरा है। उच्छ्वासा खेद जन्यत्वात् दुःखमेवोत्र जीवितम तद विरामो भवेन मृत्यु नृणाम भण कुतः सुखम। आचार्य गुणभद्र पूछते हैं, कहते हैं कि यह उच्छ्वास खेद पूर्वक आता जाता है। बोलो, सांस लेना भी तो एक तरह का परिश्रम है, बिना परिश्रम के होता है? आपको मालूम होगा, भोग भूमि में जब आयु पूरी होती है तो मरण कैसे होता है? छींक लेने से और जम्हाई लेने से।
हैं। बस माने जमाई लेना मतलब क्या, एक लंबी सी सांस लेना बस। अच्छा, और आप देखिए कि अपने देश में कहीं अपनी संस्कृति में एक बात प्रचलित है कि कभी भी जमाई आए तो क्या करना, बहुत लोग हैं हाथ तो लगाना, लेकिन जमाई ले हम पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान, ऐसे कुछ बोलते हैं ना एक आध शब्द। बूढ़े बुजुर्ग लोग में लंबी से जमाई लेंगे और पीछे से कोई भगवान का नाम, तीर्थंकर का नाम, अरहंत सिद्ध कुछ भी जोड़ देते। क्यों जोड़ दे, ओम जोड़ देंगे कुछ नहीं तो क्यों, क्योंकि इतना अंदाज है कि जमाई लेने से भी मरण भोग में तो होता ही है। और यहाँ भी जो अच्छी समाधियाँ होती हैं व्यवस्थित और भाग्यवान जीवों की, वो भी बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं। बस आखिरी में थोड़ी सी जमाई आएगी, एक आध झटका आएगा और चले जाएंगे, आंखें खुली रह जाएंगी। चाहे इसमें 70 साल से रह रहे हों, चाहे 50 साल से, चाहे 80 साल से, लेकिन एक दिन तो ये पिंजरा यहीं का यहीं रह जाना है। इसलिए इसका सदुपयोग हो सकता है वो करो। ज्ञानी इस पर गौर करते हैं कि इस देह का किस ढंग से सदुपयोग हो सकता है। उच्छ्वासा खेदजन्यत्वात् दुख में वोत्र जीवितम तद विरामो भवेन मृत्यु। हाँ, निराम भण कुतः सुखम। यह उच्छ्वास खेद पूर्वक उत्पन्न होती है, इसलिए दुख ही तो है। इसके होने पर ही जीवन है। जब तक सांस है तब तक जीवन है। ये व्यक्ति मर गया है, इसका सबसे पहला परीक्षण कैसे करते हैं, देखो सांस चल रही कि नहीं चल रही। अब आप लोगों को बताने जैसी बात नहीं है, फिर भी बता देते हैं। बचपन में नानी अक्सर कर बीमार रहती थी, क्योंकि उनके जीवन में बहुत संघर्ष थे और अपने दम पर अपना जीवन जीते थे। परिवार में कोई गरिष्ठ वरिष्ठ नहीं होने के बाद भी अपने परिवार का उन्होंने ठीक से पालन किया। तो अस्वस्थ और बुखार आना, कुछ भी होना, तो कोई पराधीनता नहीं, तो भी अपना काम खुद ही करना, एक व्रती जैसा जीवन। हम बच्चों को बोल दिया जाता कि भाई उनका थोड़ा ध्यान रखो, उनके हाथ दुख रहे होंगे, पाँव दुख रहे हैं, सिर दुख रहे होगी तो थोड़ा। तो अब अपन क्या करते कि सिर दबाने की, क्या छोटे बच्चे क्या दबाएंगे, तो एक स्टाइल होता है कि जाके पाँव पर बैठ जाना, सिर को जितना दबाते बने तो दबाना, और उनने इशारा किया तो सिर पर बैठ जाना, तो दब जाएगा और दुखना उनका कम हो जाएगा। अब पाँव पर बैठे हैं, अब देख कहीं उनको नींद आ गई थोड़ी देर को, तो अब ये देखते थे कि इनकी सांस चल रही कि नहीं चल रही। छोटे बच्चे, अब कितनी उनकी साहस, कितनी क्षमता, कितना क्या होता है। तो सांस चल रही कि नहीं, तो क्या देखने का, पेट हिल रहा कि नहीं हिल रहा। जब सांस लेंगे तो पेट आगे पीछे होगा, तो बस वो हो रहा है, तो संतोष से बैठे रहते कि हाँ नींद आ रही होगी और सो रहे। परसों मंदिर में भी एक माताजी एकदम ध्यान में बैठ गई, और तो दूसरी माताजी ने उसको फिर हिलाया कि मतलब ऐसा तो नहीं कि भोग भूमिया की तरह। और विचार करना कितना क्षण भंगुरता है। सांस आ रही है तो मालूम पड़ रहा है कि जीवन है, सांस जा रही है तो मालूम पड़ रहा है कि जीवन है। और अगर स्पंदन खत्म हुआ, कि सांस का आना जाना खत्म हुआ, तो सब कुछ खत्म। सांस लेने में भी तो एक तरह की तकलीफ होती है। अभी आपने पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा संघर्ष से दुनिया गुजरी है, और फिर अगर उनको मास्क बांधने के लिए बोलो कि मास्क लगाना पड़ेगा, हैं, या फिर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता था जब परिस्थितियाँ ज़्यादा बिगड़ती थी, वो ऑक्सीजन निकालता है, नहीं चाहिए मुझे, नहीं लगाना, मुझे दम घुट रहा है, डॉक्टर ज़बरदस्ती,
फिर डॉक्टर परिवार वालों को कहेगा कि सपोर्ट नहीं करते हैं, ये जो है ये लगाने नहीं देते हैं वगैरह वगैरह। उसको जम नहीं रहा, उसका दम घुट रहा, क्योंकि अभी अपनी वातावरण से सहज रूप से ऑक्सीजन ले रहा था। उसका तो उसको समझ लो अभ्यास हो गया 25-50 साल का, तो इसमें उसको सेट हो गया कि हाँ सांस ले रहे हैं आराम से। लेकिन वो जो स्पेशल लगाते हैं उस ऑक्सीजन, तो कितनी तेज, कितनी मंदी और किस ढंग से, और हमें लेना है नहीं लेना है उसका फोर्स जारी है, लेना पड़ेगा। हम शांत रहना चाहें 2-4 सेकंड को तो नहीं, मशीन चालू है, आएगी हवा, लेना पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगी, पराधीनता। तो उसमें भी दम घुटता है, ऑक्सीजन में भी। ध्यान रखें, सांसों का आना जाना भी जरूरी तो है, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं है। काय वांग मनः प्राणा पाना पुद्गला नाम, काय वचन मन और प्राणापान, सांस का आना जाना, ये सब पुद्गल का उपकार है। पुद्गल का उपकार है, यानी शुद्ध चैतन्य वाले सिद्धों को कोई सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्ध कैसे जीते हैं? बिना सांस के जीते, और जो बिना सांस के जीते हैं वो शाश्वत स्वभाव में जीते हैं। इसलिए अपन भी शाश्वत स्वभाव की खबर करें, शांत स्वभाव की दृष्टि करें तो मंगल होगा। शरीर की रचना, मन की रचना, श्वासोच्छ्वास की रचना, सब पुद्गल की रचना है, मैटर की है। और चेतना, जानन, ये हमारा स्वभाव है। जानन स्वभाव की दृष्टि बने, इस पर टिकें तो मंगल होगा, शांति होगी। वह प्राप्त हुआ है सिद्धों को, और वह हमें प्राप्त होगा तो हमारा भी आनंदमय जीवन होगा। उसी के लिए सारा पुरुषार्थ है। दृष्टि का विषय तो वही होना चाहिए, शुद्धात्म तत्व, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव।